KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। नमस्कार दर्शकों, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ में इस वक्त तो मौजूद हैं डॉक्टर विनीता, IT कॉलेज की प्रिंसिपल। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर कभी एसिड अटैक, कभी रेप और तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर, उन पर भी चर्चा करेंगे। हम सीधा रुख करेंगे डॉक्टर विनीता जी की तरफ से और उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके विचार, उनकी सोच महिला सुरक्षा को लेकर क्या है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयास ज़रूर हैं अभी, जिस तरह से उन्होंने शक्ति मिशन शक्ति को लेकर शुरू किया और इससे पहले तमाम ऐसे मिशन शुरू हुए, लेकिन वो विफल रहे हैं, उस पर फेल्योर देखा गया है। तो क्या कहना चाहती है इस पर? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में और स्पेशली हमारे प्रदेश में इस तरीके के वारदात हो रहे हैं और रोज़ न्यूज़पेपर में हमको सुनने को मिलता है कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि हमें न केवल महिलाओं को और लड़कियों को एम्पावर करना है, परंतु बहुत ज़रूरी है कि हम उनके पेरेंट्स को और उनके जो भाई लोग हैं, जो बेटे हैं, उनको भी एजुकेट करें। तो अभी जो मिशन शक्ति कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी शपथ लेंगे कि हम बेटा और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और जो लड़के हैं, बेटे हैं और भाई हैं, वो भी शपथ लेंगे कि वो महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनको उनका आदर करेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। इसके अलावा भी हमने अपने स्तर पर कॉलेज के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें हम अपनी जो छात्राएं हैं उनको हम एजुकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखा रहे हैं आजकल वेबिनार के द्वारा ऑनलाइन। उनको हम सिखा रहे हैं, हमने 1090 से किसी को बुलाया है जो ये बताएंगे कि कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो कंप्लेंट कर सकती हैं। इवन साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती हैं। फिर हमने एक एडवोकेट को बुलाया है जो लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि कौन कौन सी एक्ट्स हैं महिलाओं के हित के लिए, जिनके बारे में उनको जानना ज़रूरी है। फिर हमने पुलिस डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति को बुलाया है जो ये बताएंगे कि कौन से ऐप अपनी सुरक्षा के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हम आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें, एनलाइटन कर सकें, एम्पावर कर सकें कि वो किसी तरीके से अपने को कमज़ोर ना सोचें या ये ना सोचें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सोचें कि जो हो रहा है उसको कॉम्बैट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए परंतु अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए भी। कई बार ऐसा होता है, आपने अभी साइबर बुलिंग की बात की, कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में अक्सर लड़कियां कॉलेजेस में पढ़ जरूर रही हैं, पढ़ाई ज़रूर हो रही है, लेकिन ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या फिर एक डर रहता है कि उनके साथ फेसबुक के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए या सोशल साइट्स के तमाम ऐसे एप्लीकेशन हैं उनके ज़रिए उनके साथ बदतमीज़ी होती है या उनके साथ किसी तरह से मिसयूज़ किया जाता है उनका, और उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। उसके चलते अक्सर लड़कियाँ, ये महिलाएं अपनी बात अपने घर में अपने बड़ों से नहीं कह पाती हैं। कॉलेज में भी तमाम ऐसे मामले देखे गए कि स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रही हैं और उनके साथ कोई ऐसा मिसहैपनिंग होती है, उसके बारे में ना अपने टीचर्स को बताती हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? पिछले दिनों में हमने साइबर बुलिंग पे कई प्रोग्राम्स भी किए थे, जिनमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था और उन्होंने स्टूडेंट्स को ये भी बताया कि अपने प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना या अपने बारे में सही गलत इन्फॉर्मेशन देना, अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो अगर पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं तो यहाँ पे हमने मेंटर्स बनाए हैं, टीचर्स हैं, उनको
कह सकते हैं, और 1090 है। इस तरीके के और भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहाँ पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जब 1090 लॉन्च हुआ था तो हमारे ही कॉलेज से लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया था कि साइबर बुलिंग की अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, और इमीडिएटली हम उस पर्सन को उसके फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करेंगे और हम उसको पकड़ेंगे। तो हम समय समय पर उनको एजुकेट करते रहते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और हम उनको ये भी सिखाते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं, उसका निवारण कैसे होगा, तो सामने आकर बताओ, और न केवल अपने लिए परंतु किसी और का भी सहारा और कंधा बनो और उनकी भी हेल्प करो। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सरकार के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बच्चे डरते हैं, डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनका डर दूर हो सके और वो फ्रीडम फील महसूस करें अपनी बात कह पाने में। पिछले 2 से 3 दशकों में देखा गया है जिस तरह से सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म बढ़ा हुआ है और साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, उसके चलते हुए उसी के चलते ऑनर किलिंग्स के मामले तमाम आए दिन देखे जाते रहते हैं। ऑनर किलिंग को लेकर स्टूडेंट्स में इतने की अवेयरनेस तमाम प्रोग्राम भी किए जाते हैं, उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूँ कि ऑनर किलिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक ऑनर किलिंग का सवाल है तो मैं सोचती हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक चेंज आना चाहिए है। खाली किसी लड़की को या महिला को ये बताना कि तुम्हारी ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए इज़ नॉट इनफ, है ना। पूरे समाज को एजुकेट होना चाहिए, जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है उसको चेंज होना चाहिए, जो रिलीजन को लेकर गलत धारणाएं हैं, जो कास्ट को लेकर गलत विचार हैं, इन सबको चेंज होना चाहिए। तो जब तक हमारा माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जब तक एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। तो केवल ये महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, ये तो पूरे समाज से रिलेटेड है, और उस समाज में माता पिता है, भाई बहन है, वृद्ध लोग हैं, सभी लोग समाज का हिस्सा है, और सभी लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज़रूरत है, चाहे ये ऊपर से शुरू हो चाहे नीचे से शुरू हो, लेकिन एजुकेट करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अलग अलग समाज के जो अलग टुकड़े हैं उनको लेकर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिसाइज भी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों को मुद्दा ना बनाएं। इन चीज़ों को ख़त्म करने की जगह पॉलिटिशियंस भी इन चीज़ों को मुद्दा बना लेते हैं, तो समाज में एक बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अभी निर्भया कांड की बात करेंगे, जब वो मामला हुआ था दिल्ली में, तो पूरे देश में उसको लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। लोगों ने हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर सड़कों पर निकले, महिलाएं भी निकली, पुरुष वर्ग भी निकला, कैंडल मार्च भी किया, और कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद फिर वो मामला ठंडा होता। अक्सर होता है कि अक्सर बड़े मामले ऐसे, हाथरस में भी आपने देखा मनीषा को लेकर जो रेप मामला हुआ था, उसमें भी तो कुछ समय के लिए, कुछ वक्तों के लिए तो लोग सड़कों पर निकलते हैं, एक आक्रोश दिखाई देता है, लेकिन ये आक्रोश उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाता है जिससे कि सरकारों को ये बात समझ में आए कि उनका जो दायित्व है महिला सुरक्षा को लेकर या महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो एक उस दायित्व को समझे। और जो आम लोगों ने एक माइंड सेट कर रखा है कि कोई घटना घट जाती है, कुछ दिन के लिए एक शोर शराबा होता है, लोग सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करते हैं और तमाम तरह के ऐसे प्रोग्राम करते हैं, और कुछ तो पब्लिसिटी के लिए लोग ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिक्स भी उसमें होती है। ऐसे मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे मैंने कहा ना, समाज में बदलाव आने की बहुत ज़रूरत है। एक बार कुछ हुआ, उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा हुई और फिर वो ख़त्म हो जाता है, और शायद हम रुके रहते हैं कि अब जब दूसरा केस होगा तब फिर से वही होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये एक रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, एक चेन होनी चाहिए, जिससे कि हम महिलाएं सशक्त। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पहले तो लोग इस पर चर्चा भी नहीं करते थे, पहले तो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर इसको रिपोर्ट भी नहीं करता था, लेकिन अभी रिपोर्ट करने से एटलीस्ट एक अवेयरनेस है, और एटलीस्ट बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके जैसे जैसे एजुकेशन और बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की नॉलेज और बढ़ेगी। अभी कई लोग
जो रेगुलर मीडिया है उसके अलावा भी इंटरनेट पे इन सब बातों की चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कर रहे हैं और जो सही खबर को लेकर आ रहे हैं, केवल खबर दिखाने के लिए नहीं लेकिन सही चर्चा भी हो रही है, तो हो रहा है। आखिर में IT कॉलेज का एक अपना इतिहास रहा है और हमेशा IT कॉलेज से जो भी स्टूडेंट्स निकलते हैं उन्होंने काफ़ी नाम भी किया है और काफ़ी उपलब्धियां भी इस कॉलेज की रही हैं। इस कॉलेज के और तमाम ऐसी छात्र छात्राएं जो एजुकेशन हासिल कर रही हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? IT कॉलेज का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है और ये पहला वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज था साउथ ईस्ट एशिया का। जब कहीं भी वुमेंस एजुकेशन के बारे में बात नहीं हो रही थी तो हमारी जो फाउंडर हैं इज़ाबेला थोबर्न, वो यहाँ पर आई और उन्होंने एक छोटे से स्कूल से 1870 में शुरुआत की, जो कि आज एक बड़ा कॉलेज बन गया है। और भारत की पहली नेशनल वुमेंस कमीशन की जो चेयरपर्सन थी वो भी यहीं की पढ़ी हुई थी। भारत की पहली IPS ऑफिसर भी यहीं की पढ़ी हुई थी। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स पूरे देश में और पूरे संसार में अपना नाम कमाते हैं और हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करते हैं। और मैं आज की तारीख में अपने स्टूडेंट्स, जो लड़कियां, जो महिलाएं यहाँ पढ़ने आती हैं, उनको यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी एनलाइटेंड एंड दे शुड बी एम्पावर्ड। हमारे जो कॉलेज का मोटो है वो है वी रिसीव टू गिव। जो कुछ हमने पाया है और जो कुछ हमने सीखा है, अब वो हमें समाज को वापस करना है। तो उनको यहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए, एकेडमिकली, प्रोफेशनली। लेकिन ये सारी चीज़ें उनको अपने तक नहीं रखनी, अब ये जाकर उनको समाज में देना है वापस। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हमसे बात की IT कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर विनीता ने और उन्होंने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया है। IT कॉलेज का एक जो इतिहास रहा है वो सभी के सामने जगजाहिर है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो है समय समय पर ऐसे तमाम प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते रहते हैं, जिसके चलते छात्राओं में और महिलाओं में एक जो जागरूकता आ रही है और बदलते हुए समाज को और ज़्यादा जो बदलने की कवायद चल रही है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान IT कॉलेज का रहा है। नाज़रीन, हम अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ मिलेंगे, रूबरू कराएंगे और फिर किसी ऐसे ही समाज के ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए शकील सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।